हेलो सब्सक्राइबर, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज शनिवार इसको आज आपके बीच में मांडा ग्राम पंचायत का एक शानदार कवरेज लेकर आया हूं, जिसे शानदार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक इस महामारी के अंदर विकट स्थिति के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है यहाँ का स्थानीय प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं। जो समय रहते ग्राम पंचायत मांडा में जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे हैं। जो समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। 2020 को फूलिया ग्राम में कम से कम मांडा पंचायत सूरत से 30 जो प्रवासी राजस्थानी यहाँ वापस अपने घर में आए हैं, लेकिन इन्हें ना तो कोई उनकी टेम्परेचर चेक करने वाला था, ना इनकी कोई जांच करने वाला था, ना कोई मेडिकल इनका मुहैया कराने वाला था और ना ही इनकी रिपोर्ट बनाने वाला था। मात्र उप सरपंच श्रीमान हरीश सिंह जी राठौड़, गणपत लाल जी प्रजापत, कार्यवाहक प्रधानाचार्य शकुंतला देवी पितलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा के जो प्रवर्तक है वो कार्यालय सहायक श्रीमान किरण कुमार जी मौर्य, सरपंच श्रीमान कालूराम जी सिरवी और एएनएम सुविधा सैनी के अलावा और आशा सहयोगिनी भावना के अलावा किसी भी तरीके का कोई काम इस ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है दोस्तों। क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आने वाला समय अगर इसी तरीके से ये इनकी उदासीनता रही और ग्राम पंचायत ने स्थानीय प्रशासन के ऊपर नखेल नहीं कसी तो आने वाला समय जो है ग्राम पंचायत मांडा के लिए बहुत ही दुखदायी होगा दोस्तों। क्योंकि इस हालत में अगर एक भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है व्यक्ति और वो अपने गांव में आकर अपने घर वालों से या रिश्तेदारों से मिलने चलने के लिए, तो दोस्तों वास्तव में इस मांडा ग्राम पंचायत में आने वाले समय में महामारी का रूप धारण कर लेगी। मैं आज आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। आज मैं सुबह राशन डीलर की दुकान पर गया था। पूर्व राशन डीलर मांडा ग्राम पंचायत का जो जेठाराम जी प्रजापत साहब थे, उनको अव्यवस्थाओं के कारण और लॉकडाउन में सही तरीके से पालन नहीं करने के तहत इन्हें हटा दिया गया था पद से और इनका मांडा का चार्ज सौंपा था हरिराम जी नीमली मांडा के राशन डीलर का। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर एक जो पंचायत सहायक है दोस्तों, पंचायत सहायक को मांडा के लिए 2 पंचायत सहायक को बाली फूलिया के लिए लगाया गया है गेहूं वितरण में, गेहूं तोलने के लिए। लेकिन दोस्तों ना तो सोशल डिस्टेंस की ना मेडिकल गाइडलाइन की रूपरेखा तैयार हो रही है यहाँ पर और हर जगह व्यवस्था फैली हुई है दोस्तों। ना कोई इसका धनी है ना कोई इनको बताने वाला है। गणपत लाल जी प्रजापत साहब, मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंपी गई है पूर्णतया व्यक्ति भूखा प्यासा रहकर भी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण तरीके से निभा रहा है, लेकिन अकेला आदमी कहां तक दौड़ेगा। कल नाइट में शुक्रवार के दिन 1 मई 2020 को फूलिया ग्राम में जो 20, 25, 30 के लमसम जो प्रवासी आए थे, आते ही वो अपने अपने घरों में चले गए दोस्तों। तो हम ये नहीं कहते कि क्यों चले गए, घर में ही रहेंगे, हमारे हैं तो वो यहीं आएंगे, जाएंगे कहाँ। लेकिन इसके बावजूद में भी जो मेडिकल की गाइडलाइन है और प्रेजेंट टाइम में जो विकट स्थिति चल रही है वो ग्रामीण तक महामारी का रूप न लें, इस दरमियान छोटे से छोटे अधिकारी को और जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पूर्णतया निभानी चाहिए दोस्तों। मेरा काम है सच्चाई से आपको रूबरू करवाना, उसके ऊपर अगर जनता का साथ रहता है तो मैं ईश्वर राजदमामी हर कवरेज को आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से इनके साथ में साथ जितना मेरे से हो पड़ता है बन पड़ता है मैं करता हूँ दोस्त। इसीलिए मेरा ग्राम पंचायत से निवेदन है कर्मबद्ध कि इनके ऊपर नकेल कसें और इनकी जो जिम्मेदारियां प्रशासन ने सौंपी है, उच्च प्रशासन ने, ये पूर्णतया निभाएं, अन्यथा आने वाला समय मांडा ग्राम पंचायत के लिए विकटकारी होगा दोस्तों। तो चलते हैं और आज की कवरेज को देखते हैं शनिवार की, जिसमें ग्राम पंचायत मांडा में आज सूरत से 30 प्रवासी राजस्थानी यहाँ वापस आए हैं, जिनका एएनएम स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र मांडा की एएनएम श्रीमती सुमिता सैनी और किरण कुमार जी मौर्य और भी जो स्टाफ है श्रीमान गणपत लाल जी और उप सरपंच श्रीमान हरीश सिंह जी राठौड़ साहब, इन्होंने सबने मिलकर उनकी जांच की है और उनको अपने को हिदायत दी गई है दोस्तों
तो मेरा सभी से कर्मवत यही निवेदन है, सुरक्षित रहें, सावधान रहें दोस्तों, लेकिन उन प्रशासन के ऊपर भी जरूर बात रखें जो उन्हें अवगत करवाना पड़ेगा। नहीं तो इस जिम्मेदारी को अगर इन्होंने सही तरीके से अब नहीं निभाया तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा दोस्तों। तो चलते हैं। मांडा ग्राम पंचायत के अंदर आज पुलिया ग्राम और मांडा ग्राम से काफ़ी प्रवासी राजस्थानी अपने वतन वापसी हुई है इनकी, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं, सोशल डिस्टेंस और मेडिकल गाइडलाइन की जो पूर्ण संभावित जो संभावनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पूरा काम बढ़ता जा रहा है प्रशासन की तरफ से। स्थानीय ANM सुविधा सैनी, कार्यालय सहायक श्रीमान किरण कुमार जी मौर्य, संस्था प्रधान श्रीमान गणपत लाल, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। किसी को कोई सर्दी जुकाम बुखार कोई ऐसी तकलीफ मजा आएगा। आप एक बार पहुंचो, आइसोलेशन की प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर बिल्कुल आपकी टीम पहुंच जाएगी टेम्परेचर। नहीं है ना? नहीं सोए। हाँ वो सही है, सफर से भी इसमें सभी प्रवासी आए हैं सूरत से। मांडा ग्राम पंचायत के अंदर जो भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको वापस लाने के लिए आपको नियुक्त किया है सर प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ से, तो कितने आदमी हैं और किस अवस्था में आप लेकर आए हैं और कोई संक्रमित तो नहीं है सर? जैसे हमने उनकी बहुत परेशानी थी कि भाई हमारे यहाँ रहने की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, बच्चों की सोने उठने बैठने की प्रॉब्लम है। सूरत में हम डिस्टेंस बना के नहीं रह सकते हैं, हमारे रूम के अंदर एक रूम के अंदर 10-12 आदमी रह रहे हैं, हम कैसे रहेंगे इसी हिसाब से उनकी नहीं सर, इनको वापस आप पुलिया ग्राम लेकर आए हो, मांडा लेकर आए हो, तो इनमें कोई संक्रमित या ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है? किसी ऐसा लक्षण तो अभी तक किसी ने पाया नहीं है। हमने 3 जगह पे चेकअप करवाते हुए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे भी हमने डॉक्टर साहब की टीम बुला दी है और डॉक्टर साहब के साथ में मांडा में भी हम चेकअप करवा के फिर फूलिया के अंदर एंट्री करेंगे। और सर कुल कितने आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ फूलिया मांडा के अंदर आपने 26-27 आदमी आए। तो सर कल नाइट में भी कुछ काफी संख्या में जो आए हुए हैं वहाँ पर, जैसे तो उनके पास जैसे जैसे गाड़ी की व्यवस्था होती गई वो जैसे जैसे आते रहे, तो ना उनकी मेडिकल जांच हुई है ना कोई बात है, तो मतलब क्या है कहाँ पर? मेरी एक इतनी कोशिश रहेगी कि इतनी सहमति के साथ उनको भी एंट्री करवाऊंगा। तो सर आपकी विशेष तौर से रहेगी कि वो बाहर नहीं निकले। और मैंने इनको भी सबको बोला हुआ है 14 दिन तक हमारे घर से बाहर नहीं जाएंगे, न किसी यार दोस्त से न रिश्तेदार से मिलने जाने का है। धन्यवाद। इनको ये भी हमने मना करके लेके आए हुए हैं और जहाँ से शुरू से हम रवाना हुए तब से इनको सेंट्रलाइज पूर्वक करके लेके ही आ रहे हैं। ये तो सरदार सिंह जी ग्रामीण इधर आए तो बॉर्डर पर भी आपको चेक किया गया क्या? हमारे को बॉर्डर पे हर आदमी को एक बच्चे को वगैरह सबको चेक किया गया है, एक आदमी को चेक किया, लेडीज को भी चेक किया गया है, तो पुलिस वाला भी चेक करके निकाल सकते हैं सब। कोई निशान लगाया होगा आपके? हाँ निशान है ना, ये देखो ना आप। यस यस यस। तो फिर आप तो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ही मांडा गांव से संबंधित है, तो 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, तो क्या आप सहमत हैं उनसे? सहमत है ना, बिल्कुल। मेडिकल को व्यवस्था देंगे आप? हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखिए दुकान के अंदर इतनी भीड़ है, आप देख सकते हो।
ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पर। कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमान गणपत लाल जी प्रजापत साहब और एसडीएम कहे जाने वाले गांव के मांडा के प्रधान टाइम है श्रीमान गणपत लाल जी प्रजापत साहब अपनी सेवाएं दिन रात लगे हुए हैं, चाहे राशन सामग्री वितरण का हो, चाहे प्रवासी राजस्थानी जो अपने घर लौटे हैं उनकी जांच के लिए हो। दूसरा प्रशासन इनका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन इनके एवज में बेहतर तरीके से काम हो रहा है मांडा ग्राम पंचायत के अंदर। और हर चीज़ में सोशल डिस्टेंस, मेडिकल गाइडलाइन और हर संभाग की सिस्टम को अपने साथ में संजो कर रख रहे हैं। सर, गेहूँ वितरण के अंदर कितने जनों की ड्यूटी लगी हुई है सर? गेहूँ वितरण में हमारे पंचायत सहायक भाई श्री दिनेश जी को लगाया हुआ है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। अभी क्या कि थोड़ी वो पोस्ट मशीन बंद हो गई थी, तो इस हिसाब से कोई 2-4 आदमी आ गए, इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो सर, आपको अभी नायब तहसीलदार साहब का कॉल आया था? बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल रूम से मैसेज मुझे मिला है और बिल्कुल सबको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कह दिया गया है और मैं यही खड़ा हूँ। ओके सर। और ये फूलिया जो प्रवासी राजस्थानी अभी वापस आए हैं सर, कल की तारीख में काफ़ी संख्या में, और आप जांच अधिकारी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त हैं सबसे उच्च पद पर। जी जी, टीम 45 आदमियों को हमने सोजित रोड पर कल ही उनकी स्क्रीनिंग करवा दी थी। रात को ये लोग फूलिया पहुंचे थे, सुबह मेडिकल टीम के साथ मैं खुद गया और 31 जो प्रवासी आए थे उनकी स्क्रीनिंग करा के उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। यस सर, ये थे गणपत लाल जी प्रजापत, मांडा कार्यवाहक प्रधानाचार्य एंड वॉइस एसडीएम पावर ऑफ पटौनी।